Hello students, question number 21 from JEE Main 2022, 28 July, shift 1. The question is, let the coefficients of the middle terms in the expansion of 1 upon root 6 plus beta x to the power 4 and 1 minus 3 beta times x to the power 2 and 1 minus beta upon 2 into x to the power 6 where beta is greater than 0. Respectively form the first three terms of a GP. If D is the common difference of this AP, then 50 minus 2D अपॉन बीटा का स्क्वायर क्या आएगा, ये बेसिकली हमें बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सारे टर्म्स का मिडिल टर्म, जो मिडिल वाला सीक्वेंस जो लिखा हुआ है, इसका मिडिल टर्म निकालना बहुत आसान काम है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और a माइनस बी का होल स्क्वायर का मिडिल टर्म माइनस 2ab आएगा. तो माइनस 2ab अगर लिखूँ तो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 3 इंटू बीटा आएगा और कोफिशिएंट क्या आएगा बेसिकली, क्योंकि x नहीं लिखना है मुझे साथ में, तो माइनस 6 बीटा वैल्यू आ जाएगी इसका मिडिल टर्म, है ना. सेम वे में फिर इसका मिडिल टर्म अगर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे लिखेंगे कि जो मिडिल टर्म होगा बेसिकली वो टोटल नंबर ऑफ फाइव टर्म्स जो है टोटल होगी और थर्ड टर्म जो है मिडिल टर्म होगा, जो कि मुझे r इक्वल टू 2 रख के निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से 4c2 इंटू 1 अपॉन रूट 6 टू द पावर 1 अपॉन रूट 6 टू द पावर 4 माइनस 2 आएगा एंड इंटू बीटा x. बेसिकली x को अगर हटा देंगे, कोफिशिएंट ही अगर निकालें तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली. तो ये हो जाएगा मिडिल टर्म पहले वाले सीक्वेंस से. 4c2 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा एंड 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो बेसिकली ये 6 हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 टाइम्स और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और है बीटा स्क्वायर. तो बेसिकली यहाँ से जो मिडिल टर्म मिलेगा मुझे वो सिर्फ बीटा स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट जो टर्म होगा वो नेक्स्ट टर्म है यहाँ से इसका मिडिल टर्म अगर निकालूँ मैं तो यहाँ से आएगा कि ये हो जाएगा बीटा 6c. यहाँ पर अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है, टोटल 7 टर्म्स होगी, 7 टर्म्स है तो इसका मतलब फोर्थ टर्म जो है मिडिल टर्म होगी. फोर्थ टर्म के लिए 6c3 निकालना पड़ेगा मुझे और 6c3 इंटू माइनस बीटा अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा. ये बेसिकली आपका मिडिल टर्म हो जाएगा. तो जिसका वैल्यू अगर निकालूँ तो आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई आएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय b क्यूब आएगा एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2 का क्यूब विच इज़ 8 और इसका नेगेटिव टाइम्स आएगा. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे. 4 से हम 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो यहाँ से आएगा माइनस 5 टाइम्स बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ से 2. कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी. उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर ये तीनों टर्म्स कौन कौन सी तीनों टर्म्स, माइनस 6 बीटा सबसे पहला वाला टर्म तो बेसिकली मिडिल ये वाला होगा, बीटा स्क्वायर होगा. तो यानी कि बीटा स्क्वायर फिर रहेगा माइनस 6 बीटा, फिर है माइनस 5 बीटा क्यूब अपॉन 2 है. तो कुछ इस तरीके से है. अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो AP का कंडीशन अगर लगाएंगे कि मिडिल टर्म का डबल यानी कि माइनस 12 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा दोनों का सम, यानी कि बीटा स्क्वायर एंड माइनस आएगा 5 बीटा क्यूब अपॉन 2 आएगा. तो यहाँ से बेसिकली हम लोग बीटा कैंसिल आउट कर देंगे तो आएगा माइनस और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ माइनस 24 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा आएगा एंड माइनस 5 इंटू 2 करेंगे अगर तो ये नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 5 बीटा स्क्वायर आ जाएगा. तो बेसिकली यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे तो आएगा 5 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो बीटा का वैल्यू मिल जाएगा हमें. तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 24 इंटू 5 तो फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू 4 है ये, तो इसको मैं लिखूँगा 10 और इधर भी 2 दे दूँगा तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा. तो बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से हम इसको
कर देंगे तो 5 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा एंड प्लस आएगा 10 बीटा माइनस आएगा 24 इज इक्वल टू 0, तो आएगा 5 बीटा कॉमन, बचेगा बीटा माइनस बीटा कॉमन लेंगे सिर्फ, तो यहाँ से जब सिर्फ बीटा अगर कॉमन लेंगे तो आएगा 5 बीटा बचेगा यहाँ पर एंड माइनस 12 बचेगा, प्लस यहाँ से हम लोग अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा फिर से 5 बीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बेसिकली बीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, बीटा का वैल्यू 2 आ रहा है, एक तो -12/5 आएगा और दूसरा आएगा -2। तो -2 हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि बीटा का वैल्यू हमें कहा गया है कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो बीटा अगर आ गया है तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली आ जाएगा क्योंकि तीनों टर्म्स मुझे मिल जाएगी। तो बीटा इज इक्वल टू 12/5 ले लेंगे तो जो तीनों टर्म्स है वो बीटा स्क्वायर हो जाएगा 144/5 और आएगा नेक्स्ट टर्म आएगा और यहाँ पर -6 टाइम्स बीटा रखूँगा तो -6 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा -72/5 करेंगे। तो बस इतने में ही हम हालांकि डी तो निकाल सकते हैं, तो डी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -72/5 माइनस 144/5 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे अगर तो 6 और 7 और 4 11 तो 11 आएगा और यहाँ पर आएगा 216/5 आएगा माइनस का। तो कुछ इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिलेगी। उसके बाद अब हम एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वैल्यू अगर तो 50 - 2d/बीटा स्क्वायर है तो 50 - 2d। और एक काम करते हैं, इसको वैसे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे अगर तो देखो क्या आएगा। तो बेसिकली हम बीटा की टर्म्स में ही निकाल लेते हैं सारी और फाइनली बीटा का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस निकालूंगा मैं तो कॉमन डिफरेंस विल बी डी इज इक्वल टू कितना आएगा -6 बीटा एंड माइनस बीटा स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो 50 - 2d/बीटा स्क्वायर है तो 50 - 2 इंटू डी -6 बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आएगा बीटा स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को और -2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 12 हो जाएगा ये, तो +12 आएगा यहाँ पर और उसके बाद डिवाइडेड बाय बीटा भी आएगा। उसके अलावा जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ से आएगा 2 बीटा स्क्वायर बीटा, तो बेसिकली 2 बचेगा सिर्फ यहाँ पर और बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 और +12 बीटा का वैल्यू है 12/5 तो ऊपर 5 पहुँच जाएगा और +2 तो 12 से 12 कैंसिल, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 57 इन सबको ऐड करने पर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 57। थैंक यू।